गांव के किनारे एक छोटे से घर में मोहन नाम का लकड़हारा रहता था। काम उसका जंगल से लकड़ी लाना था, पर आदत उसकी टालने की थी। सूरज ऊपर चढ़ने लगता, तब भी मोहन खाट पर पड़ा रहता, जैसे दिन उससे नहीं वो दिन से थक गया हो। अरे, अभी तो आंख लगी थी। ये सूरज भी ना रोज बहुत जल्दी आ जाता है। जल्दी सूरज नहीं आता मोहन, तुम देर तक सोते हो। देखो, आधी सुबह निकल गई। आधी सुबह गई तो क्या हुआ? जंगल भागा नहीं जा रहा, पेड़ वहीं खड़े मिलेंगे। पेड़ वही मिलेंगे, पर बाजार वाले उधार नहीं रोकेंगे। घर में आटा कम है, तेल भी खत्म होने को है। तुम हर सुबह हिसाब लेकर बैठ जाती हो, जरा चैन से जम्हाई भी नहीं लेने देती। चैन काम के बाद अच्छा लंपाटा है, बिना काम के चैन बाद में चिंता बन जाता है। आज जाने का मन नहीं है, कल 2 गट्ठर ज्यादा ले आऊंगा। तुम हर दिन यही कहते हो, कल कभी आता ही नहीं। अरे, मैं सोच रहा हूँ कोई आसान तरीका होना चाहिए। इतना दूर जंगल, इतनी मेहनत, फिर कम दाम। आसान तरीके की सोचते सोचते घर मुश्किल में आ गया है। कुल्हाड़ी देखो, धूल खा रही है। धूल तो मैं झाड़ दूंगा, मेहनत कौन झाड़ेगा कंधों से? मेहनत झाड़ी नहीं जाती, की जाती है। उठो, हाथ मुंह धो लो। पहले पानी लाओ, फिर देखूंगा उठना है या नहीं। पानी भी मैं लाऊं, काम भी मैं याद दिलाऊं, और चिंता भी मैं करूं। तुम चिंता कम किया करो, आदमी चिंता से भी थक जाता है। आदमी काम से थकता है, चिंता से नहीं। चिंता तो खालीपन से बढ़ती है। ठीक है, उठ रहा हूँ। इतना मत बोलो सुबह सुबह। मोहन उठ तो बैठा, पर उसके चेहरे पर काम की जल्दी नहीं, बचने की आदत साफ दिखती थी। पत्नी की आंखों में डांट कम, डर ज्यादा था। आज भी अगर वो देर करेगा तो शाम का चूल्हा हल्का जलेगा। लो, सूखी रोटी और थोड़ा नमक, आज बस इतना ही है। फिर वही सूखी रोटी? कुछ अच्छा नहीं बना सकती थी? अच्छा बनाने के लिए घर में कुछ अच्छा होना भी चाहिए। तुम बातों में बड़ी तेज हो गई हो। मजबूरी आदमी को तेज कर देती है, भूख और भी तेज कर देती है। सुनो, अगर जंगल का कोई छोटा रास्ता मिल जाए ना, तो मेरा आधा समय बच जाए। छोटा रास्ता मिले भी तो चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। नहीं, मेरा मतलब है कोई ऐसी जगह जहाँ पेड़ पास पास हो, काटो और तुरंत बेचो। ऐसी जगह सबको चाहिए। अगर इतनी आसान होती तो गांव के सब लोग अमीर होते। हो सकता है दूसरों ने ढूंढा ही ना हो, मैं ढूंढ लूं। पहले रोज का काम ढूंढ लो, फिर आसान रास्ता ढूंढना। तुम मेरी बात समझती नहीं। मैं मेहनत से नहीं, बेकार की मेहनत से बचना चाहता हूँ। ये बात ठीक है, पर तुम सही मेहनत भी कहाँ करते हो? आज जाऊंगा, पर जंगल के गहरे हिस्से में नहीं, बस किनारे से कुछ लकड़ी ले आऊंगा। किनारे की सूखी लकड़ी सब पहले ही चुन लेते हैं। तो मैं देखूंगा, किस्मत भी कोई चीज होती है। किस्मत दरवाजा तभी खोलती है जब आदमी चलकर वहां पहुंचे। अच्छा, अब उपदेश बंद करो, कुल्हाड़ी दे दो। उल्हाड़ी वहीं पड़ी है, बस ध्यान रहे। उसे उठाना ही काफी नहीं, चलाना भी पड़ता है। तुम आज मुझे छोड़ोगी नहीं, है ना? अगर मैं न बोलूं तो घर की चुप्पी और डरावनी लगेगी। पत्नी की सधी हुई बातों में शिकायत थी, पर भरोसे की आखिरी डोर भी थी। मोहन ने कुल्हाड़ी उठाई, कंधे पर रखी और ऐसे बाहर चला जैसे काम पर नहीं, मन मारकर किसी वादे की ओर जा रहा हो। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओ मोहन, आज तो बड़ा चमत्कार है। तुम इस वक्त रास्ते पर कैसे? मजाक मत कर रघु, मैं रोज ही जाता हूँ। रोज? हाँ, सपने में शायद। असली रास्ते पर तो कम ही दिखते हो। तुम लोगों को बस चिढ़ाना आता है। चिढ़ाना नहीं, याद दिलाना आता है। चलो, आज साथ चलते हैं। साथ चलूंगा, पर एक बात बताओ, जंगल में कोई आसान हिस्सा है क्या? आसान हिस्सा? जंगल में? वहां रास्ता भी मेहनत से बनता है। मेरा मतलब, जहां सूखी लकड़ी ज्यादा मिले, कम घूमना पड़े। मिल सकती है, पर ढूंढने में भी मेहनत लगती है। उफ, तुम भी वही बात। क्योंकि बात वही सच है। देखो मोहन,
तुम कमाने से ज्यादा बचने की सोचते हो, यही दिक्कत है। और तुम लोग बस कुल्हाड़ी चलाते रहो, जैसे दुनिया में अक्ल नाम की चीज ही नहीं। अक्ल वही है जो काम को सही करे, काम से भागे नहीं। अगर कोई छोटा रास्ता मिल जाए तो मैं तुम सबसे ज्यादा लकड़ी ला सकता हूं। पहले आज की लकड़ी तो ले आओ। बड़े दावे शाम को अच्छे नहीं लगते। तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकता? कर सकते हो, पर करना और सोचते रहना दोनों अलग बातें हैं। अच्छा, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं आज कुछ नया देखूंगा। नया देखना ठीक है, पर लालच में गहरे मत चले जाना। जंगल बाहर से सीधा, अंदर से उलझा होता है। डराने की जरूरत नहीं, मैं बच्चा दिड्न हूं। डराना नहीं, समझाना है। अगर देर हो जाए तो नदी वाले मोड़ से लौट आना। हाँ हाँ ठीक है, अब जाओ। रघु आगे निकल गया, पर उसकी आखिरी बात मोहन के कान में रह गई। नदी वाला मोड़। मोहन ने एक पल सोचा, फिर मन ही मन मुस्कुराया। उसे लगा जहां लोग मना करते हैं, शायद वही कोई छिपा आसान रास्ता हो। हाँ, यहाँ तो कुछ खास नहीं, छोटी छोटी टहनियां हैं, इनसे क्या होगा। अगर थोड़ा और अंदर जाऊं, शायद अच्छी लकड़ी मिल जाए। जंगल का किनारा जल्दी खाली हो जाता है। जो लोग रोज आते हैं, वे पहले से अच्छी सूखी लकड़ी चुन ले जाते हैं। मोहन ने इधर उधर नजर दौड़ाई, फिर आसान कमाई के लालच में कुछ कदम और भीतर बढ़ गया। रघु बिना बेकार में डराता है, यहाँ तो रास्ता साफ ही लग रहा है। बेटा, किसे ढूंढ रहे हो? कौन कौन है वहाँ? घबराओ मत, मैं यही बैठी हूँ, इस बड़े पत्थर के पास। अरे, मैंने आपको देखा ही नहीं। आप जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? जो लोग रास्ता भूलने लगते हैं, उन्हें देखती हूँ। कभी कभी पूछ लेती हूँ कि वे ढूंढ क्या रहे हैं। मैं रास्ता नहीं भूला, मैं तो बस अच्छी सूखी लकड़ी ढूंढ रहा हूँ। अच्छी लकड़ी या आसान लकड़ी, दोनों में फर्क होता है। आसान हो तो अच्छा ही है, मेहनत कम कमाई ज्यादा। गलत क्या है? गलत कुछ नहीं, अगर रास्ता सही हो। पर आसान दिखने वाली चीज कभी कभी सबसे महंगी पड़ती है। आप भी पहेली में बात करती हैं, सीधी बात कहिए। सीधी बात यही है, नदी के मोड़ के आगे एक पगडंडी है। लोग कम जाते हैं, वहाँ लकड़ी बहुत मिलती है। सच? फिर तो वही सही जगह है। पर सुनो, वहाँ जो भी जल्दी में जाता है, वह देर से लौटता है। मैं जल्दी भी कर लूंगा और लौट भी आऊंगा। और अगर रास्ता तुम्हें पसंद आ गया तो? रास्ता पसंद आ गया तो रोज जाऊंगा, यही तो चाहता हूँ। चाहत कभी कभी आदमी को अपने ही पांवों के निशान भी बुला देती है। मुझे बस जगह बता दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। नदी के मोड़ तक सीधा जाओ, वहां से दाईं पगडंडी पकड़ना। लेकिन याद रखना, जो बहुत आसान लगे उसे बिना सोचे मत अपनाना। ठीक है, धन्यवाद अम्मा, आज तो लगता है किस्मत खुल गई। मोहन के चेहरे पर चमक आ गई। चेतावनी उसके कान तक पहुंची, पर मन तक नहीं। उसे सिर्फ एक बात सुनाई दी, कम मेहनत में ज्यादा लकड़ी। और यही सोच उसे और भीतर खींचने लगी। बस यही होगा नदी का मोड़, और ये रही दाईं पगडंडी। अजीब है, यहाँ किसी के पैरों के निशान भी कम है, मतलब जगह सच में छिपी हुई है। पगडंडी पतली थी पर साफ थी, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर खुला रखा हो। मोहन ने पीछे मुड़कर एक बार देखा। लौटना आसान था, आगे बढ़ना लालच भरा। उसने बिना ज्यादा सोचे आगे कदम रख दिया। अगर आज सच में बहुत लकड़ी मिल गई तो रघु का चेहरा देखने लायक होगा, और घर में भी सब ठीक हो जाएगा। पत्नी भी फिर कुछ नहीं कहेगी। कौन है उधर? कौन? कोई और लकड़हारा है क्या? जो आसान रास्ता चुनता है वो अपना नाम पहले बताता है। मेरा नाम मोहन है, सामने आओ।
आवाज पास भी लग रही थी और दूर भी। पेड़ों के बीच हवा घूमी, पत्तियां हिली और पगडंडी के आगे जैसे धुंध सी बैठने लगी। मोहन ने कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी, पर अब उसके चेहरे पर उत्साह से ज्यादा बेचैनी थी। ये कैसी जगह है? अम्मा ने बताया क्यों नहीं कि यहाँ कोई रहता है? क्योंकि जो सुनना नहीं चाहता उसे कोई क्या बताए। सामने आओ, मैं बस लकड़ी लेने आया हूँ। लेकड़ी सब लेते हैं, पर कुछ लोग रास्ता भी ले जाते हैं और फिर लौट नहीं पाते। क्या मतलब? अगले ही पल मोहन ने पगडंडी के आगे कुछ देखा। सूखी लकड़ियों का बड़ा ढेर, बिल्कुल वैसा जैसा वह चाहता था। पर उस ढेर के पीछे पेड़ों की छाया में किसी की दो चमकती आंखें स्थिर खड़ी थी। मोहन का गला सूख गया। ये कौन है? चमकती आंखें पेड़ों की छाया में जमी रहीं। मोहन ने एक पल और देखा, फिर डर और लालच दोनों ने उसे एक साथ धक्का दिया। उसने सूखी लकड़ियों का गट्ठर उठाया और पगडंडी की ओर तेज कदम बढ़ा दिए। कौन भी हो, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मुझे बस ये लकड़ी लेकर जाना है। ले जाओ। जितना हल्का गट्ठर होगा उतना भारी लौटेगा। पहेलियां मत बुझाओ, मैं किसी का कुछ नहीं ले रहा। मोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दौड़ते हुए कई टहनियां गट्ठर से गिरती गईं, पर वो तब तक नहीं रुका जब तक जंगल की घनी छाया छूटकर खुली राह शुरू नहीं हो गई। बस बाजार पहुंच जाऊं, वहां सब ठीक लगेगा। जंगल की ठंडी हवा पीछे रह गई, पर वो अजीब आवाज उसके कानों में अटकी रही। मोहन ने गट्ठर नीचे रखा और देखा कि कई मोटी लकड़ियां गायब थीं। सिर्फ ऊपर सूखी टहनियां बची थीं। अरे, इतना हल्का कैसे होगा? रास्ते में इतना गिर गया क्या? उसने जल्दी गिरी टहनियां समेटी, उन्हें भीतर ठूसा, रस्सी जोर से कसी और गट्ठर को बाहर से ठोस और भारी दिखाने की कोशिश करने लगा। चेहरे पर उसने अकड़ चढ़ाई, मगर आंखों की बेचैनी छिप नहीं रही थी। दिखने में ठीक है, कोई खोलकर थोड़े ही देखेगा, बस जल्दी बेचना है। बाजार के किनारे पहुंचते ही शोर, लोगों की आवाजें और मोल भाव की धुन ने जंगल की खामोशी को ढंक लिया। मोहन ने अपने कदम संभाले, कंधा सीधा किया और गट्ठर को ऐसे पकड़ा जैसे वह बहुत उम्दा माल हो। लकड़ी ले लो, सूखी लकड़ी, चूल्हे की बढ़िया लकड़ी, जल्दी जलने वाली, देर तक चलने वाली। कितने की है रे लड़के? पूरे गट्ठर के 8 सिक्के, एकदम सूखी है, अभी ले जाओ। 8? दिखने में तो ठीक है, पर जरा भारी लगनी चाहिए थी। नीचे रख। मोहन ने गट्ठर नीचे रखा। रस्सी कसने से टहनियां बाहर से सधी हुई लग रही थी, मगर हल्केपन का भेद उठाते ही महसूस हो जाता था। मोहन ने जल्दी से हाथ गट्ठर पर रख दिया, जैसे उसे ज्यादा टटोलने न देना चाहता हो। आप चिंता मत करो काका, घर ले जाओगे तो दुआ दोगे। दुआ बाद में दूंगा, पहले सच बोल। ये ऊपर की लकड़ी है या पूरा गट्ठर ऐसा ही है? पूरा ही ऐसा है, जंगल के सूखे हिस्से से लाया हूं। फिर भी 6 दूंगा। नहीं, 6 में घाटा हो जाएगा, 8 ठीक दाम है। इतने में बगल की तेल की दुकान से बैठा बूढ़ा दुकानदार हरिराम उनकी बात सुनने लगा। उसने मोहन को पहले भी कई बार बाजार में आते जाते देखा था, पर आज लड़के की आवाज में कुछ बनावटी तेजी थी। मोहन आज बहुत जोर से पुकार रहा है, माल अच्छा है या बात ज्यादा है? हरिराम काका, आज माल भी अच्छा है और बात भी सच्ची है। अच्छा, तो फिर रस्सी खोलने में डर कैसा? डर कैसा होगा, बस बांधना मुश्किल था, इसलिए कसकर बांधा है। महिला ने रस्सी की गांठ खोली। ऊपर सजी हुई लकड़ियां हटते ही भीतर की पतली और बिखरी टहनियां सबके सामने आ गई। मोहन की नजरें झुक गईं। उसे जंगल की वही आवाज याद आई, जितना हल्का गट्ठर होगा उतना भारी लौटेगा। बस यही है अंदर। मैंने कहा था ना, इसमें कुछ गड़बड़ है। सच बोल दे मोहन, झूठ जितना देर छिपता है उतना बड़ा बोझ बन जाता है। मैं डर गया था।
रास्ते में लकड़ियां गिर गईं, फिर मैंने बची हुई टहनियों को भरकर गट्ठर बड़ा दिखाने की कोशिश की। गलती सबसे होती है, पर उसे मान लेना ही असली हिम्मत है। आज कम पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर सच बोलोगे तो लोग तुम पर भरोसा करना नहीं छोड़ेंगे। नहीं काका, मैं इसे नहीं बेचूंगा, इसे वापस घर ले जाऊंगा। कल मेहनत करके असली लकड़ी काटूंगा और वही बेचूंगा। यही समझदारी है। मेहनत का गट्ठर भारी होता है, मगर मन हल्का कर देता है। मोहन ने टहनियां समेटी, रस्सी ढीली बांधी और गट्ठर कंधे पर रख लिया। इस बार उसका सिर झुका हुआ था, लेकिन मन पहले से हल्का था। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह आसान रास्ते नहीं, सही रास्ते चुनेगा। उस दिन मोहन खाली हाथ घर लौटा, लेकिन एक बड़ी सीख लेकर। उसने समझ लिया कि झूठ से भरा हल्का गट्ठर भी बहुत भारी पड़ता है, जबकि मेहनत से कमाया गया छोटा सा गट्ठर भी मन को सच्ची शांति देता है। और उसी दिन से मोहन ने आसान रास्तों की तलाश छोड़ दी।